डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग हेनरी फेयोल का लोक प्रशासन के क्षेत्र में योगदान के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पूर्व हम लोगों ने हेनरी फेयोल के द्वारा औद्योगिक क्रियाएं और जो प्रशासनिक क्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम क्या है हेनरी फेयोल के द्वारा प्रशासन तथा प्रबंध के जो सिद्धांत हैं उनके बारे में देखते हैं। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हेनरी फेयोल ने क्या है एक पुस्तक लिखी थी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन 1916 में। ये प्रबंध के सामान्य सिद्धांत हैं और उनके अनुसार किसी भी औद्योगिक संस्थान का प्रबंध करने के लिए प्रबंधकों को कुछ क्या है सामान्य आधारभूत सिद्धांतों की जानकारी आवश्यक होनी चाहिए। और ये जो सिद्धांत हैं वो क्या है लॉसशील हैं, रिजिडनेस नहीं है इनमें, जिनको क्या है हम किसी भी स्थिति में लागू कर सकते हैं। और हेनरी फेयोल ने क्या है 14 सिद्धांत बताए हैं। तो आज हम क्या है इन 14 सिद्धांतों को क्या है सिलसिलेवार देखते हैं। ये प्रशासन और प्रबंध के सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या मतलब है इस बात का? फेयोल के अनुसार एक संगठन का सबसे अनिवार्य कार्य क्या है, जो हम लोगों ने पहले 6 औद्योगिक क्रियाएं पढ़ी थी, तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन और प्रबंध किए। उनको करने के लिए कर्मचारियों को उनकी योग्यता का क्या है विकास करना चाहिए। यानी सबसे पहला कार्य क्या संगठन का, जो 6 औद्योगिक क्रियाएं हैं उनको करने के लिए कर्मचारियों को उनकी योग्यता का क्या है विकास करना चाहिए। इसके लिए क्या है ज्ञान का विशिष्टीकरण होना जरूरी है। यह किसी भी प्रबंध में उत्पादन को बढ़ाता है, अर्थात विशिष्टीकरण या प्रमाणीकरण से क्या है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकता है और उत्पादन के मानवीय और भौतिक साधनों की क्या है कार्यकुशलता में क्या है वृद्धि होती है और न्यूनतम लागत पर क्या है अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है। कहने का भाव ये है कि जिसमें स्पेसिफिकेशन है, जिस व्यक्ति का जिसका विशेष ज्ञान है, उस व्यक्ति को क्या है उसके हिसाब से क्या है काम का बंटवारा करना चाहिए। इसी से क्या है कार्यकुशलता और दक्षता में क्या है वृद्धि होती है। तो पहला है कार्य का बंटवारा या कार्य का विभाजन। दूसरा आता है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। फेयोल के अनुसार अधिकार का मतलब है आदेश देना या आज्ञा का पालन करवाने का अधिकार। ऑर्डर देंगे या उससे क्या हम जो ऑर्डर दिया है उसका पालन करवाएंगे। तो ये इस प्रकार की जो शक्ति होती है ये क्या कहलाता है अधिकार कहलाता है। वो अधिकारों को 2 प्रकार का बताते हैं, एक तो होते हैं ऑफिशियल अथॉरिटी और एक होते हैं व्यक्तिगत अधिकार पर्सनल अथॉरिटी और एक कार्यालय अधिकार। कार्यालय अधिकार जो है वो किसी व्यक्ति को क्या है कानूनी रूप से अर्थात जिस संगठन या कार्यालय में वो होता है उसकी जो उसकी पोस्ट है उसके हिसाब से उसको क्या है पद के हिसाब से मिलता है। दूसरा आता है व्यक्तिगत अधिकार पर्सनल अथॉरिटी। ये क्या है व्यक्ति को अपनी बुद्धिमत्ता है, एक्सपीरियंस है, उसकी मॉरल फोर्स जो है नैतिक बल है उसके द्वारा क्या है उसको प्राप्त होता है। फेयोल कहते हैं कि मैनेजमेंट में अधिकार और जो उत्तरदायित्व है उनमें क्या है घनिष्ठ संबंध होता है और ये क्या है एक दूसरे के साथ काम में आते हैं। बिना अधिकार के उत्तरदायित्व और बिना उत्तरदायित्व के अधिकार क्या है बेकार है। इसलिए फेयोल ने इन दोनों में समानता लाने पर क्या है या तालमेल लाने पर क्या है जोर दिया था, क्योंकि ये एक ही सिक्के के क्या है 2 पहलू हैं जिनका उपयोग करके प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में होता है। किसी भी व्यक्ति को कार्य करने का उत्तरदायित्व सौंपने के साथ साथ उसको अधिकार भी दिए जाने चाहिए। ये दोनों साथ साथ चलने चाहिए। अधिकारों के अंतर्गत कई संयोजन शामिल होते हैं। इनमें से जो प्रबंधन मंडल है उसको प्राप्त अधिकार और उसके व्यक्तिगत गुणों अर्थात उसका व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, उसका नैतिक बल वो भी क्या है इसमें शामिल होते हैं। कहने का भाव ये है कि
यदि आप किसी व्यक्ति को काम सौंप रहे हो, करने की जिम्मेदारी दे रहे हो, तो उस काम को करने की उसके पास अधिकार या शक्ति भी होनी चाहिए। मान लो आपने क्या है अधिकार तो दे दिए, ठीक है, और उसकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं की, वो भी गलत हो गया। जिम्मेदारी तय कर दी काम करने की और करने की पावर नहीं दी, तो वो भी गलत हो गया। तो कहने का भाव ये है अधिकार और उत्तरदायित्व तो साथ साथ होने चाहिए। अगला आता है प्रबंध का सिद्धांत, वो आता है अनुशासन, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है फेयोल के अनुसार जो भी समझौता है उसके प्रति क्या है आस्था प्रकट करना, जिससे क्या होता है आज्ञाओं का पालन जो है वो संभव हो पाता है और व्यक्ति जो है अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार क्या है कार्य कर सकता है। कोई भी संगठन या संस्था है उसमें अनुशासन उसके प्रबंधक जो हैं, मैनेजर जो है, उसके व्यक्तित्व पर भी डिपेंड करता है। एक अच्छे अनुशासन के लिए एक सफल नेतृत्व की भी क्या है ज़रूरत होती है। इसमें 3 बातें होनी ज़रूरी है अनुशासन में। एक तो ये है कि सभी स्तरों पर क्या है एक अच्छा और सुनियोजित सुपरविजन होना ज़रूरी है अनुशासन के लिए। दूसरा है समझौता जो है वो स्पष्ट और उचित होना चाहिए। तीसरा है दंड का विधान जो है उसको क्या है दृढ़तापूर्वक और विवेक के साथ लागू करने का सिस्टम होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 3 बातें जो हैं अनुशासन के लिए आवश्यक है। इसके बाद में चौथा आता है आदेश की एकता। आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ कमांड इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये आपके अलग से इसका संगठन के सिद्धांतों में डिटेल में भी आएगा। आदेश की एकता के सिद्धांत के अनुसार क्या है एक कर्मचारी के आदेश देने वाला क्या है एक ही अधिकारी होना चाहिए। यानी एक समय में किसी कर्मचारी को किसी एक अधिकारी के द्वारा आदेश मिलना चाहिए। एक कर्मचारी एक अधिकारी, ये है आदेश की एकता। इससे क्या फ़ायदा होता है, यदि मान लो किसी कर्मचारी को एक ही समय में 2 जगहों से क्या है आदेश मिल गए, वो कहता है ये करो, दूसरा कहता है ये करो, तो उससे क्या होगा उसको असुविधा हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा वो अनुशासन भंग की स्थिति भी पैदा कर सकता है, भ्रम भी पैदा हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि असुविधा, अनुशासन भंग की स्थिति और भ्रमपूर्ण स्थिति से बचने के लिए क्या है आदेश की एकता होना आवश्यक है। यदि एक ही आदेश मिलेगा तो व्यक्ति क्या है उस अपने दायित्वों को या उस आदेश की पालना को क्या है भली भांति ढंग से कर पाएगा। दूसरा आता है इसके बाद में नेक्स्ट जो 5वां सिद्धांत है वो है निर्देश की एकता। इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसके अनुसार क्या है प्रत्येक एक समान उद्देश्य वाली क्रियाओं के समूह ही एक ही योजना हो और उसका एक ही अधिकारी हो। यानी ऐसी क्रियाएं एक से अधिक हो सकती है जिनका उद्देश्य एक ही है, तो उनकी क्या है एक ही योजना होनी चाहिए और उनका एक ही अधिकारी होना चाहिए। इस अधिकारी के द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों में क्या है एक रूपता का होना जरूरी है, जिससे क्रियाओं व प्रयासों में क्या है समन्वय आसानी से किया जा सके और किसी भी प्रकार की भ्रांति उत्पन्न न हो। फेयोल ने आदेश की एकता और निर्देश की एकता में अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आदेश की एकता का संबंध केवल विभिन्न स्तरों पर कार्यरत कर्मचारियों से है, जबकि निर्देश की एकरूपता समूचे वो संगठन का जो निकाय है, बॉडी जो है, उससे संबंधित है। क्या मतलब हुआ कि आदेश की एकता जो है उसका संबंध क्या है, जो अलग अलग लेवल है संगठन के उनसे संबंधित कर्मचारियों से है, जबकि निर्देश की एकता क्या है पूरा संगठनात्मक ढांचे से है। अतः जिस प्रकार शरीर पर एक सिर से अधिक होना राक्षस की निशानी है, उसी प्रकार निगम रूपी शरीर पर भी एक सिर होना उचित होता। तो ये क्या है निर्देश की एकता है। इसके बाद में आता है व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व। क्या मतलब है इस बात का, फेयोल के अनुसार प्रबंध के लक्ष्य पर व्यक्तिगत हित का प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को कर्मचारी, चाहे व्यक्ति कर्मचारी हो या मैनेजर हो, उसका अपना व्यक्तिगत संगठन के लक्ष्य के हित में ही मिला देना चाहिए। यानी जो संगठन का हित है वो क्या है ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्तिगत हित की तुलना में, क्योंकि संगठन ही सब कुछ होता है।
किसी भी संस्था या संगठन में व्यक्तिगत हितों और सामान्य हितों में क्या है, संघर्ष नहीं होना चाहिए। यह सर्वोच्च प्रशासकों और प्रबंधकों की जिम्मेदारी भी होती है कि वे व्यक्तिगत हितों को त्याग कर संस्थान के सामान्य हितों की ओर सभी कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करें। व्यक्तिगत हितों व सामान्य हितों में समन्वय करके संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, और ये तभी संभव हो सकता है जबकि उच्च अधिकारी अच्छे उदाहरण पेश करें। जहाँ तक संभव हो उचित समझौते हों, निरंतर रूप से पर्यवेक्षण कार्य होता रहे। आलस्य, महत्वाकांक्षा, कमजोरी व अन्य तत्व जो हैं वो सामान्य हितों के महत्व को क्या है, कम कर देते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित का महत्व आवश्यक है। इसके पश्चात आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। फेयोल कहते हैं कि संगठन में पारिश्रमिक तथा क्षतिपूर्ति जो नीति है इसका क्या है, इस प्रकार से होनी चाहिए कि उससे कर्मचारी और जो एम्प्लॉयर है, नियोक्ता हैं, दोनों क्या है, संतुष्ट हों। यह सिद्धांत जो है हम लोगों ने अभी टेलर के बारे में पढ़ा नहीं है, और उनका जो वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत है उस पर एक सिद्धांत था, उसी पर यह आधारित है। और पारिश्रमिक का मतलब यहाँ पे यही है कि सेवाओं के बदले दिया जाने वाला प्रतिफल। फेयोल के अनुसार उसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए कि कर्मचारी और संस्था दोनों के प्रति क्या है, न्याय हो, यानी उचित पारिश्रमिक देना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये आज 7 सिद्धांत पढ़े। बाकी 7 सिद्धांत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कार्य का विभाजन, अधिकार व उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, निर्देश की एकता, व्यक्तिगत हित की तुलना में सामान्य हित को महत्व और कर्मचारियों का पारिश्रमिक।